किसी समय एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके पास राम लखन नाम का एक नौकर था। वे बड़ा परिश्रमी और ईमानदार था। वे सुबह सबसे पहले उठता और रात को सबसे पीछे सोता, लेकिन कभी किसी ने उसके चेहरे पर दुख की एक शिकन तक न देखी थी। वे हमेशा खुश और मुस्कुराता दिखाई देता था। राम लखन को उस साहूकार की नौकरी करते करते 1 साल बीत गया, लेकिन साहूकार ने उसे वेतन नहीं दिया। साहूकार सोचने लगा, वेतन पाने पर कहीं यह नौकरी छोड़कर चला न जाए, इसलिए फिलहाल इसे वेतन ना देना ही उचित रहेगा। राम लखन ने भी वेतन नहीं मांगा और पहले की तरह ईमानदारी और मेहनत से काम करता रहा। दूसरा साल भी बीत गया, पर साहूकार ने तब भी उसे कुछ नहीं दिया। फिर भी वह उसी तरह से मेहनत से नौकरी करता रहा। लेकिन धीरे धीरे जब तीसरा वर्ष भी बीत गया और साहूकार ने उसे वेतन नहीं दिया, तो राम लखन के मन में खलबली मच गई और एक दिन वह बोला, हुजूर, मैंने 3 साल तक बड़े परिश्रम और ईमानदारी से आपकी सेवा की है। इन 3 वर्षों में मैंने ना तो कभी आपसे वेतन मांगा और ना आपने दिया। अब मैं नौकरी छोड़कर जाना चाहता हूँ। कृपया आप मेरा हिसाब कर दीजिए। ठीक है, जरा ठहर, मैं अभी तुम्हारा हिसाब कर देता हूँ। तुम नौकरी नहीं करना चाहते तो मत करो। साहूकार अव्वल दर्जे का कंजूस और धूर्त था और उसे मालूम था कि नौकर बहुत सीधा साधा है और उसे बड़ी आसानी से बहुत थोड़े पैसे देकर टाला जा सकता है। अतः उसने हिसाब करने में कोई आनाकानी नहीं की। यह लो अपने 3 साल का वेतन, प्रति वर्ष 1 पैसे के हिसाब से, और मुझे धन्यवाद दो। इतना अधिक पैसा कोई मालिक ही देता है। राम लखन ने 3 पैसे लेकर जेब में डाल लिए और साहूकार का धन्यवाद अदा कर मन ही मन प्रसन्न होता हुआ अपने गांव की ओर चल पड़ा और सोचने लगा, मेरी जेब में मेरी 3 साल की कमाई है। अब मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है। गांव पहुंचकर अपनी जिंदगी मजे से बिताऊंगा। शहर से राम लखन के गांव के बीच एक जंगल पड़ता था। जब राम लखन प्रसन्नता से उछलता कूदता उस जंगल के बीच से गुजर रहा था, तो उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। वे उससे बोला, अरे भाई, जरा ठहरो, कुछ मेरी भी मदद करते जाओ। आपको क्या कष्ट है बाबा, और मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बेटा, तुम्हारे प्रसन्नता भरे चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि संसार का कोई भी दुख और चिंता तुम्हें नहीं है। क्या तुम अपनी खुशी का कारण मुझे बता सकते हो? बाबा, मेरे पास ईश्वर का दिया सभी कुछ है। मैं स्वस्थ हूँ, जवान हूँ और मेरी जेब में मेरी 3 साल की कमाई भी मौजूद है। फिर भला मुझे दुख और चिंता क्यों हो? 3 साल की कमाई कितनी है? वह पूरे 3 पैसे। कोई बिरला ही मालिक इतना अधिक वेतन देता है। निसंदेह मेरा मालिक इतना अधिक उदार और दयालु था। उनका मैं लाख लाख धन्यवाद अदा करता हूँ। ओह, यह परिश्रमी और ईमानदार युवक तो बहुत ही सीधा साधा व भोला भाला लगता है। यदि दयालु भी हुआ तो मैं इसकी मदद अवश्य करूँगा। बूढ़े बाबा को सोचते हुए देखकर राम लखन ने पूछा, बाबा, आपने मुझे किस लिए पुकारा था? आपको क्या कष्ट है और आप मुझसे क्या मदद चाहते हैं? बेटा, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास तो कौड़ी भी नहीं है। बूढ़ा होने के कारण मैं मेहनत मजदूरी करके कुछ कमा भी नहीं सकता, जबकि तुम जवान और स्वस्थ हो, जितना चाहे कमा सकते हो। पैसा तो तुम्हारे हाथ का मैल है। क्या वे 3 पैसे मुझे देकर तुम मुझ पर उपकार कर सकते हो? बाबा की बात सुनकर राम लखन को उस पर दया आ गई और वे बोला,
आप बिल्कुल ठीक कहते हो बाबा। लो, ये 3 पैसे आप ही रख लो। मैं जीवन यापन के लिए कहीं नौकरी करके फिर ये पैसे कमा लूंगा। राम लखन की उदारता देखकर बूढ़ा बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, तुम्हारा हृदय सचमुच बहुत विशाल और दयावान है। मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूँ। हर एक पैसे का एक वरदान, जो जी चाहे मांग लो। तभी जैसे चमत्कार हुआ, वे बूढ़ा एक सुंदर देवता के रूप में परिवर्तित हो गया। राम लखन सोचने लगा, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। बेटा, मैं वन देवता हूँ और यहाँ से गुजरने वाले हर व्यक्ति की परीक्षा लेता हूँ। जो भी मेरी परीक्षा में सफल होता है, मैं उसकी भरपूर मदद करता हूँ। काफी वर्षों बाद आज तुम पहले व्यक्ति हो जो मेरी परीक्षा में सफल हुए। अतः मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? वन देवता को प्रणाम करता हुआ बोला, यदि सचमुच आप मुझसे प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं, तो मुझे एक ऐसा गुलेल दें जिसका निशाना कभी न चूके। यह लो अपनी मनचाही गुलेल, इसका निशाना कभी नहीं चूकेगा। अब दूसरा वर मांगो। दूसरे वरदान में मुझे एक ऐसी बीन दीजिए जिसे बजाते ही सुनने वाले सभी लोग नाचने लगें। यह लो बेटा, इस बीन की आवाज सुनने वाले तुरंत नाच उठेंगे और जितनी तेजी से बजाओगे उतनी तेजी से नाचेंगे। आह, यह तो सचमुच चमत्कारी है। अब तुम अपना तीसरा वरदान मांगो। प्रभु, तीसरा वरदान मुझे यह दो कि यदि मैं किसी व्यक्ति से कोई प्रार्थना करूं तो वह उसे ठुकरा ना सके। तथास्तु कहने के साथ ही वन देवता उसकी नजरों से ओझल हो गए। राम लखन कुछ देर तक तो वहीं खड़ा खड़ा शून्य में घूरता रहा, फिर खुशी खुशी आगे बढ़ चला। लेकिन अभी वह जंगल पार भी नहीं कर पाया था कि उसे एक व्यक्ति दिखा। अरे, वह धनी व्यक्ति कौन हो सकता है और उस पेड़ के नीचे खड़ा ऊपर किसे देख रहा है? शायद उसे मेरी मदद की जरूरत हो। पूछकर देखना चाहिए। सेठ जी, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? हाँ भाई, जरूर कर सकते हो। मैं चिड़ियों का व्यापारी हूँ और एक दुर्लभ चिड़िया को पकड़ना चाहता हूँ। वह देखो, कितना प्यारा परिंदा है। यदि तुम इस परिंदे को पकड़ दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दे सकता हूँ। राम लखन चिड़ियों के व्यापारी की मनसा जानकर मन ही मन बहुत क्रुद्ध हुआ तथा उसे उस परिंदे पर दया भी आई, जिसे वे व्यक्ति अपने पिंजरे में कैद कर उसे गुलाम बनाना चाहता था। सेठ जी, जब आप चिड़ियों के व्यापारी हैं, तब तो आपके पास बहुत सी चिड़िया होंगी। हाँ, मैं नित्य प्रतिदिन सैकड़ों परिंदे पकड़ता व बेचता हूँ, लेकिन अब तक मेरे हाथ ऐसी शाही चिड़िया नहीं लगी जैसी ये है। लेकिन तुम देर ना करो और उसे किसी तरह पकड़कर मुझे दे दो। मैं तुम्हें मुंह मांगा पुरस्कार दूंगा। यदि ऐसी बात है तो आप चिंता ना करें, मैं अभी उसे नीचे गिराता हूँ। कहने के साथ ही राम लखन ने जेब से वन देवता की दी हुई गुलेल निकाली और पेड़ के डाल पर बैठे उस सुंदर से परिंदे का निशाना लेने लगा। निशाना लेते ही वह परिंदा बिना किसी वस्तु के लगे ही अचानक डाल से छटपटाकर नीचे गिरने लगा। लीजिए, यह संभालिए अपना शिकार। चिड़ियों का व्यापारी तुरंत ही उसे पकड़ने के लिए झाड़ियों में घुस गया। इसे अभी मजा चखाता हूँ। और जैसे ही व्यापारी झाड़ियों के बीच में पहुँचा, वैसे ही राम लखन ने बीन निकालकर उसे बजाना शुरू कर दिया। बीन की धुन गानों में पड़ते ही व्यापारी झाड़ियों के अंदर ठुमक ठुमक कर नाचने लगा। उफ,
ये अचानक मेरा अंग अंग नाचने के लिए क्यों फड़कने लगा। शीघ्र ही कांटों में उलझने से व्यापारी के कपड़े जगह जगह से फट गए और उसका सारा शरीर लहूलुहान हो उठा। हाय, भगवान के लिए बीन बजाना बंद करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। लेकिन राम लखन बीन बजानी बंद करने के बजाय और जोर जोर से बजाने लगा। सेठ बुरी तरह घबरा उठा और वे बोला, मैं वादा करता हूँ कि तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूँगा। साथ ही तुम्हें मैं अपनी 100 सोने की मोहरों वाली थैली भी दे दूंगा। ठीक है सेठ, तो झाड़ियों से बाहर आ जा। किसी तरह जख्मी सेठ घिसटता घिसटता झाड़ियों से बाहर निकला और धरती पर गिरकर बुरी तरह हांफने लगा। लाओ, वायदे के मुताबिक सबसे पहले सोने की मोहरों वाली अपनी थैली मेरे हवाले कर दो। व्यापारी ने मोहरों की थैली राम लखन को दे दी। अब तुम मुझसे ये वादा करो कि तुम्हारे पास जितनी चिड़िया कैद है उन्हें घर जाते ही आजाद कर दोगे और जिंदगी में फिर कभी किसी जीव जंतु का व्यापार नहीं करोगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा वादा नहीं कर सकता। यदि मैंने ये व्यापार बंद कर दिया तो मैं खाऊंगा क्या? यदि मुझे ये वचन नहीं दोगे तो तुम्हें आज के बाद खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम कुछ ही देर में नाचते नाचते मर जाओगे। बोलो, मेरी बात मानते हो या फिर बजाऊं बीन? नहीं नहीं, दया करके तुम बीन मत बजाओ। मैं वादा करता हूँ घर जाते ही सभी चिड़ियों को आजाद कर दूंगा और कभी ये व्यापार नहीं करूँगा। तो ठीक है, मैं चलता हूँ, लेकिन याद रखना, यदि वचन से मुकरे तो अगली बार मिलने पर मैं तुम्हें नचा नचा कर मार डालूंगा। कहकर राम लखन अपने गांव की ओर चल पड़ा। ठहर जा बीन वाले बदमाश, मुझसे बचकर तू कहाँ जाएगा? यदि मैंने भी तुझे इस दुर्व्यवहार का मजा ना चखाया तो अपनी मुझे मुंडवा दूंगा। और क्रोधित होकर सेठ किसी तरह जंगल पार कर नगर के एक न्यायाधीश के पास पहुंच गया। दुहाई है हुजूर, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। एक बदमाश ने रास्ते में मुझे लूटकर मेरी ये दुर्दशा कर दी है। मेरी मोहरों की थैली, मेरी उम्र भर की कमाई छीन ली। मुझ पर दया खाइए हुजूर और उस डाकू को इसी समय गिरफ्तार करने का हुक्म दीजिए। धैर्य रखो सेठ, मैं अभी उस बदमाश को पकड़ने का आदेश जारी करता हूँ। लेकिन पहले तुम उस बदमाश का नाम या हुलिया आदि बताओ। हुजूर, मैं उसका नाम और पता तो नहीं जानता हूँ। हाँ, वे जंगल पार वाले गांव की ओर गया था और हाँ हुजूर, उसके पास एक बीन और गुलेल है। इन दो चीजों से वह आसानी से पहचाना जा सकता है। ठीक है, अब तुम घर जाकर आराम करो। उसके पकड़े जाने की सूचना हम तुम्हें भिजवा देंगे। न्यायाधीश ने उसी समय कोतवाल को राम लखन को गिरफ्तार करने का आदेश जारी कर दिया। कोतवाल दल ने आदेश मिलते ही तुरंत उस गांव की ओर कूच किया जिधर जंगल पार राम लखन का गांव था। और राम लखन ने अभी अपने गांव में कदम रखा ही था कि कोतवाल दल ने उसे घेर कर गिरफ्तार कर लिया। लेकिन मेरा कसूर क्या है दरोगा जी? खामोश बदतमीज, अपना कसूर अदालत में चलकर पूछना। राम लखन को गिरफ्तार कर कोतवाल दल नगर की ओर चल पड़ा। शहर पहुंचकर उसे कचहरी में न्यायाधीश के सामने पेश किया गया। उस समय तक चिड़ियों का व्यापारी भी कचहरी में पहुंच चुका था। राम लखन को देखकर वे बोला, यही है वह डाकू हुजूर, इसकी तलाशी लीजिए। सिपाहियों, इसकी तलाशी लो। तलाशी लेने पर राम लखन की जेब से मोहरों वाली थैली मिल गई। हुजूर, इसकी तलाशी में
ये थैली मिली है और इसमें पूरी 100 सोने की मोहरें हैं। हाँ हुजूर, यही है मेरी थैली। अब तो आपको विश्वास आ गया कि इसी ने मुझे लूटा था। क्यों रे बदमाश, तूने सेठ से मोहरों की थैली क्यों छीनी? जानता नहीं कि लूटपाट करने की हमारे देश में क्या सजा है? ये झूठ है हुजूर, मैंने ये थैली नहीं छीनी है। इन्होंने अपनी इच्छा से मुझे ये मोहरों की थैली भेंट की थी ताकि मैं बीन बजाना बंद कर दूं, क्योंकि ये बीन की आवाज को सह नहीं सकते थे। क्यों सेठ जी, क्या ये आदमी सच बोल रहा है? ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है हुजूर। भला बीन की मधुर आवाज भी किसी को असहनीय लगती है? फिर अगर लगती भी है तो क्या वे व्यक्ति उसे बंद करने के लिए इतना सारा धन दे देगा? जरा सोचिए हुजूर। न्यायाधीश को सेठ की बात उचित लगी। फिर ये सोचकर कि चिड़ियों का व्यापारी अव्वल दर्जे का कंजूस है और एक कंजूस भला स्वयं क्या इतनी बड़ी रकम किसी साधारण से व्यक्ति को मुफ्त में दे सकता है, उसने राम लखन को ही दोषी ठहराते हुए अपना फैसला सुनाया। राम लखन को सजाए मौत का हुक्म दिया जाता है। आज से ठीक 3 दिन बाद इसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। यह बेइंसाफी है हुजूर, अन्याय है। मैं बेगुनाह हूँ। राम लखन खूब रोया चिल्लाया, पर न्यायाधीश ने उसकी एक न सुनी और सिपाहियों ने उसे ले जाकर कारागार में डाल दिया। ठीक 3 दिन बाद राम लखन को सजा देने के लिए फांसी घर में ले जाया गया। उस समय सेठ भी वहां उसे अपनी आंखों के सामने फांसी चढ़ते देखने आया हुआ था और मन ही मन प्रसन्न हो रहा था। फांसी पर लटकाने से पहले न्यायाधीश ने राम लखन से पूछा, यदि मरने से पहले तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो कह सकते हो। न्यायाधीश की बात सुनकर राम लखन बोला, हुजूर, मरने से पहले मुझे आखिरी बार थोड़ी देर के लिए अपनी बीन बजाने की आज्ञा दी जाए। राम लखन की बात सुनकर इससे पहले कि न्यायाधीश कुछ कहता, चिड़ियों का व्यापारी बोला, नहीं नहीं हुजूर, भगवान के लिए उसे बीन बजाने की आज्ञा ना दीजिए, वरना गजब हो जाएगा हुजूर। तुम खामोश रहो, मैं इसकी यह इच्छा कभी नहीं टालूंगा। फिर फांसी पर चढ़ने वाले हर व्यक्ति की अंतिम इच्छा पूरी करना कानून और न्याय का फर्ज है। सिपाही, तुम जाओ और इसकी बीन लाकर इसे दे दो। जो आज्ञा न्यायाधीश जी। कुछ ही देर में उस सिपाही ने राम लखन को वन देवता द्वारा दी गई चमत्कारी बीन लाकर दे दी। जैसे ही राम लखन ने बीन बजानी शुरू की, न्यायाधीश समेत वहां मौजूद सभी व्यक्ति नाचने लगे। धीरे धीरे राम लखन ने बीन की धुन तेज कर दी और जल्लाद समेत सभी बंदरों के समान बुरी तरह उछलने कूदने लगे। आखिर जब न्यायाधीश उछलते कूदते और नाचते थक गया तो वह बोला, ईश्वर के लिए बीन बजाना बंद कर दो। मैं तुम्हें प्राण दान देता हूँ और वचन देता हूँ कि तुम्हारे साथ पूरा इंसाफ किया जाएगा। राम लखन ने तुरंत ही बीन बजानी बंद कर दी और सेठ से बोला, अब बता सेठ, मैंने तुमसे थैली छीनी थी या तुमने स्वेच्छा से मुझे दी थी? मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने झूठ कहा था। मैंने स्वेच्छा से तुम्हें वे धन दिया था और चिड़ियों को भी छोड़ने का वचन दिया था। सेठ की बात सुनते ही न्यायाधीश क्रोध से चीख उठा, सिपाहियों, इस मक्कार सेठ को तुरंत बंदी गृह में डाल दो। हाँ हुजूर, मुझे कैद खाने में डलवा दीजिए। मुझे मेरे झूठ की सजा मिलनी ही चाहिए। हुजूर, इसके साथ ही मेरी आपसे यह भी प्रार्थना है कि मेरे घर में जितनी चिड़िया पिंजरे में कैद है, उन्हें भी आज ही आजाद कर दिया जाए।
ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर दी जाएगी। सिपाहियों ने उसी समय सेठ को जेल में डाल दिया और उसके घर में पिंजरों में बंद सभी चिड़ियों को आजाद कर दिया। यह देखकर राम लखन की प्रसन्नता की कोई सीमा ना रही। वह उड़ती हुई चिड़ियों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उछलता कूदता अपने गांव की ओर चल दिया। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। कृष्णनगर राज्य में कृष्णचंद्र नाम का राजा राज करता था। उसके दरबार में गोपाल भांड नाम का बहुत ही बुद्धिमान और चतुर दरबारी था। एक दिन महाराज कृष्णचंद्र ने सुबह सुबह गोपाल भांड को अपने महल में बुलाकर कहा, गोपाल, आज मुझे सरोवर में स्नान करने की इच्छा हो रही है। मैं सामान्य औपचारिकताओं से मुक्त होकर सामान्य व्यक्ति की तरह जल क्रीड़ा करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं तैरकर सरोवर के मध्य तक जाऊं और वहां से रक्त कमल के कुछ पुष्प स्वयं तोड़कर लाऊं। ऐसा करो, तुम स्वयं जाओ और देखकर आओ कि इस समय सरोवर के आसपास कितने आदमी हैं। गोपाल सुबह सुबह बुलाए जाने से खिंचा हुआ था। उसने महाराज की बातें सुनी और बिना कुछ बोले सरोवर की ओर चल पड़ा। थोड़ी ही देर में वे सरोवर के पास पहुंच गया। उस समय स्नान करने के लिए अनेक आदमी सरोवर की ओर जा रहे थे। गोपाल उन लोगों को देर तक देखता रहा, फिर वहां से लौटकर महाराज के समक्ष उपस्थित हुआ। महाराज कृष्णचंद्र ने गोपाल को देखते ही पूछा, कहो गोपाल, सब कुछ देख आए? सरोवर में स्नान के लिए मैं निकल सकता हूँ या नहीं? गोपाल ने धैर्य पूर्वक उत्तर दिया, महाराज, आपने मुझे यह देखकर आने को कहा था कि सरोवर के पास कितने आदमी हैं। मैं देख आया हूँ, वहाँ सिर्फ एक आदमी है। गोपाल के उत्तर से महाराज प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तब ठीक है गोपाल, तुम भी चलो, थोड़ी जल क्रीड़ा कर आएं। गोपाल के साथ महाराज सरोवर की ओर चल पड़े। सरोवर के पास पहुंचकर महाराज यह देखकर हतप्रभ रह गए कि सरोवर में सैकड़ों लोग स्नान कर रहे हैं। कड़क आवाज में महाराज ने गोपाल से कहा, यह क्या गोपाल, तुमने तो कहा था कि सरोवर के पास एक ही आदमी है, मगर यहाँ तो भीड़ लगी हुई है। ऐसे में जल क्रीड़ा की मेरी इच्छा तो पूरी हो ही नहीं सकती। गोपाल भांड ने संयत स्वर में कहा, महाराज, मैंने आपसे जो भी कहा था वह 100% सही था। मैं अब भी यही कह रहा हूँ कि सरोवर के पास केवल एक आदमी है। बाकी जो भीड़ आप देख रहे हैं वे संवेदनहीन और विवेक शून्य पुतलों की भीड़ है। इन्हें आदमी मानकर किसी तरह का संकोच करने की आवश्यकता नहीं। सरोवर में कलोल करती जिस भीड़ को देखकर आप अपनी जल क्रीड़ा की इच्छा को त्याग देना चाहते हैं, उस भीड़ में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे खुद के सिवा कुछ और भी दिखता हो। आप निसंकोच जल में उतरें और अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए तैरें, रक्त कमल तोड़ें। इनमें से कोई भी ना तो आपको पहचानेगा और ना ही देखेगा कि आप क्या कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर महाराज की भ्रिकुटियां तन गई। उन्होंने आवेश युक्त स्वर में पूछा, ऐसा क्यों कहते हो गोपाल, क्या ये लोग अंधे हैं? नहीं महाराज, विवेक शून्य और संवेदनहीन हैं। बिना संवेदना और विवेक के आंखों का कोई अर्थ नहीं होता महाराज। आप वस्त्र उतार कर मुझे दें और निश्चिंत होकर जल में उतरें। महाराज कृष्णचंद्र ने कुपित स्वर में कहा, यदि मुझे किसी ने भी पहचान लिया तो तुम्हारी खैर नहीं गोपाल, याद रखना। गोपाल मुस्कुराया और बोला, महाराज, आप स्नान करने जाएं। मैं घोड़े के साथ आपकी इसी बरगद के पेड़ के नीचे प्रतीक्षा करूंगा। आप जल क्रीड़ा करके लौटें। यदि आपको मार्ग में किसी ने भी टोका
तो आप जो चाहें मुझे सजा दे दें, मैं स्वीकार कर लूंगा। गोपाल की बात सुनकर महाराज कृष्णचंद्र पानी में उतरे और तैरते हुए सरोवर के मध्य तक गए। 4-5 रक्त कमल तोड़े और फिर तैरते हुए किनारे आ गए। किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। पानी से निकलकर महाराज बरगद के पेड़ के पास आए और गोपाल भांड से कहने लगे, गोपाल, तुमने ठीक कहा था। मुझे ना तो किसी ने पहचाना और ना ही किसी ने टोका। अभी गोपाल कुछ कहता ही कि एक व्यक्ति वहां आया और विनम्रता पूर्वक महाराज को नमस्कार किया। महाराज चौंके और गोपाल से कहने लगे, लेकिन गोपाल देखो, ये व्यक्ति मुझे पहचानता है। अब बताओ, तुम सजा के भागी हो या नहीं? नहीं महाराज, बिल्कुल भी नहीं, गोपाल ने तत्काल उत्तर दिया। उसने पुनः कहा, महाराज, आप भूल गए, मैंने आपसे सुबह यह भी कहा था कि सरोवर के पास केवल एक आदमी है और यह वही आदमी है महाराज, जो अपने राजा को सामान्य नागरिक के वेश में भी पहचान गया और राजा को अपना अभिवादन देने पहुंच गया। महाराज को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने आगे बढ़कर उस व्यक्ति को गले लगा लिया। थोड़ी देर के बाद महाराज गोपाल के साथ महल लौटने लगे। रास्ते में उन्होंने गोपाल से पूछा, तुमने ये कैसे जाना कि इतने सारे लोगों में कोई भी मुझे नहीं पहचानेगा तथा इतने सारे लोगों के होते हुए भी तुमने ये क्यों कहा कि सरोवर के पास एक ही आदमी है? गोपाल ने शांत भाव से कहा, महाराज, जब मैं सुबह आपके पास आया तब मैं अशांत था, मेरा चित्त खिन्न था, रात को सही ढंग से सो नहीं पाया था, इसलिए मैं बोझिल सा था। ऐसे में आपने मुझे सरोवर की ओर भेजा। मैं सरोवर के पास उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी देर आराम करने लगा ताकि चैतन्य हो लूं। मैंने देखा सरोवर के रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है। कई लोगों को उस पत्थर से चोट लग चुकी थी। मैं पत्थर के करीब गया कि उसे वहां से हटा दूं, किंतु मैं वैसा नहीं कर पाया क्योंकि पत्थर का कुछ भाग मिट्टी में गड़ा हुआ था। मैं थक कर पुनः बरगद के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। कई लोग पुनः इस पत्थर की ठोकर से आहत हुए, लेकिन सब अपनी चोट सहलाते आगे बढ़ गए। किसी को भी यह चिंता नहीं हुई कि उस पत्थर को वहां से हटाने का प्रयत्न करें। लेकिन एक आदमी उधर से गुजरते समय पत्थर के पास रुका और उसे हटाने लगा। काफी परिश्रम के बाद उसने पत्थर को वहां से उखाड़कर सड़क से दूर ले जाकर रखा और थक कर सरोवर के किनारे विश्राम करने लगा। उसने ना तो किसी से प्रशंसा की अपेक्षा की थी और ना किसी से अपने श्रम का मूल्य पाने की लालसा। उसके चेहरे पर कर्तव्य पालन की तृप्ति की आभा थी। महाराज, मैंने इसी व्यक्ति के बारे में कहा था कि सरोवर के पास केवल एक आदमी है। आदमी वही होता है जो अपने अलावा औरों के बारे में भी सोचे। सरोवर में स्नान करने गए शेष तमाम लोगों को अपने सिवा और किसी की परवाह नहीं थी। महल निकट आ चुका था। महाराज ने पूछा, ऐसा क्यों है गोपाल? गोपाल ने उत्तर दिया, महाराज, यथा राजा तथा प्रजा। आप स्वयं कभी अपनी प्रजा का हाल चाल जानने का प्रयत्न नहीं करते, कभी कोई आयोजन नहीं करते जिसमें प्रजा की भागीदारी हो। ऐसी प्रजा का ऐसा ही एकांगी विकास होता है। इसलिए यदि ऐसा है तो इसमें आश्चर्य क्या है? महाराज को गोपाल की बात समझ में आ गई। इसके बाद महाराज कृष्णचंद्र ने महीने में एक बार खुला दरबार लगाना शुरू कर दिया, जिसमें
अपनी समस्याओं से महाराज को अवगत कराने की सुविधा प्रजा को मिल गई। महाराज स्वयं भी प्रजा का हालचाल जानने के लिए प्रायः रात्रि भ्रमण पर निकलने लगे। इस सब का नतीजा हुआ कि देखते देखते कुछ ही दिनों में कृष्णनगर में सामाजिक विकास का संचार होने लगा। धन्यवाद। भाई ऊंटों पर सवार होकर पैसा कमाने के लिए प्रदेश की ओर रवाना हुए। दोनों बहुत खुश थे कि प्रदेश में खूब पैसा कमाकर लाएंगे और आनंद से जीवन व्यतीत करेंगे। जब वे काफी आगे निकल गए तो अचानक एक बूढ़ा व्यक्ति दौड़ता हुआ उनके पास आया और बोला, तुम आगे मत जाना, वहाँ एक बड़ा भयानक पिशाच बैठा है, वे तुम्हें खा जाएगा। इतना कहकर वे वापस चला गया। दोनों भाइयों ने उसे रोकना चाहा, मगर तब तक वे आंखों से ओझल हो गया था। दोनों भाई सोच में पड़ गए। अंत में निश्चय किया कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक तो वे दो हैं और ऊपर से जवान भी हैं। वह तो बेचारा बूढ़ा आदमी था, अतः हो सकता है कि वह डर गया हो। तब दोनों भाई आगे बढ़े। अभी वे कुछ दूर गए ही थे कि उन्हें रास्ते में एक थैली पड़ी दिखाई दी। दोनों भाई अपनी अपनी बंदूक लेकर ऊंटों से नीचे उतरे, आसपास का निरीक्षण किया और थैली उठा ली। कुछ क्षण सोचते रहने के बाद उन्होंने थैली को खोला। थैली में सोने की मोहरें थी। मोहरों के चमक के कारण दोनों की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। बड़ा भाई बोला, भैया अब हमें विदेश जाने की जरूरत नहीं है, हमारा काम तो यही बन गया। छोटे भाई ने भी उसकी बात का समर्थन किया। हाँ भैया, आप सही कहते हैं, वह बूढ़ा खुसट हमें आगे बढ़ने से मना कर रहा था। बेवकूफ, अगर हम उसकी बात मान लेते तो आज यह सोना हमारे हाथों से निकल जाता। तुम ठीक कहते हो छोटे, अब तो भूख भी लगने लगी है, जाओ पास के गांव से खाना ले आओ। बड़ा भाई अपने पेट पर हाथ फेर कर बोला, उसके बाद वापस लौटेंगे। बड़े भाई की बात सुनते ही छोटे भाई का माथा ठनका। वह सोचने लगा कि दाल में जरूर कुछ काला है। बड़ा भाई अभी मेरे से खाना लाने के लिए क्यों कह रहा है? कहीं मेरे जाने के बाद यह सारा धन लेकर भागना तो नहीं चाहता है। सोचते ही वह बोला, भाई मैं बहुत थक गया हूँ, खाना आप ले आइए। छोटे की बात सुनकर बड़े भाई की त्योरियां चढ़ गई। उसके दिमाग में भी तुरंत यही बात आई कि उसके पीछे उसका छोटा भाई सारा धन उड़ा ले जाना चाहता है। वह सोच में पड़ गया कि क्या करें। यदि वे अभी दोनों में हिस्सों का बंटवारा करता है तो ऐसे में उसके छोटे भाई का विश्वास उस पर से उठ जाएगा। वह बोला, छोटे मैं भी बहुत थक गया हूँ, 2 कदम भी चलना मेरे बस की बात नहीं है। कहकर वे वहीं जमीन पर बैठ गया। छोटा भाई भी उसके पास बैठ गया। दोनों में से कोई भी जाने को तैयार नहीं था। धन की चमक ने उनकी बुद्धि नष्ट कर दी थी। दोनों के मस्तिष्क में एक दूसरे के प्रति दगा के विचार उत्पन्न हो रहे थे। अन्य कोई भी विचार उनके मस्तिष्क में नहीं था। दोनों उसी प्रकार बैठे रहे। बहुत समय बीत गया। दोनों का भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था। अंत में हार मानकर बड़ा भाई खाना लेकर आने के लिए राजी हुआ, किंतु छोटे भाई पर विश्वास न होने के कारण उसने जाते समय एक युक्ति भिड़ाई। वह छोटे भाई से बोला, छोटे ये दोनों ऊंट भी भूखे हैं, क्यों न मैं इन्हें अपने साथ ले जाऊं, दोनों को वहीं बाजार में खाना खिलाऊंगा। छोटे ने कहा, ठीक है आप जाइए, मगर ये धन की थैली मुझे दे दीजिए। छोटे ने चतुराई से काम लिया। ठीक है यह लो। बड़े भाई ने उसे थैली सौंप दी। इस प्रकार बड़े भाई ने दोनों ऊंटों को अपने साथ ले लिया। फिर वे खाना लाने बाजार की ओर चल दिया।
इधर छोटा भाई मन ही मन यह सोचकर खुश हो रहा था कि चलो धन तो मेरे पास है, यदि वह भागना भी चाहे तो मुझ पर क्या फर्क पड़ेगा। और फिर वह अपने बड़े भाई के आने की प्रतीक्षा करने लगा। बैठे बैठे अचानक एक युक्ति उसके दिमाग में आई कि यदि वे अपने बड़े भाई को आते ही गोली मार दे तो यह सारा धन उसका हो जाएगा और फिर वह अपने ऊंट पर सवार होकर वापस लौट जाएगा। तब आनंद भरा जीवन वे गुजारेगा। यह सोचकर उसने अपनी बंदूक का निरीक्षण किया। उसमें 2 गोलियां थी, उसके लिए तो एक ही काफी होगी। छोटा भाई यह सोचकर और मुस्कुरा दिया। फिर वह बड़े भाई के आने की प्रतीक्षा करने लगा। वह जानता था कि बड़ा भाई अवश्य ही आएगा, मगर उसका बड़ा भाई नहीं आया। छोटा यह देखकर मन ही मन प्रसन्न भी हो रहा था कि चलो अच्छा हुआ वह नहीं आया, वरना खामाखा उसे धन आधा आधा बांटना पड़ता और फिर शाम तक भी वह नहीं आया। तब छोटे भाई ने सोचा कि चलो नहीं आया, अच्छा हुआ, अब उसे भी वापस लौटना चाहिए। मगर तभी उसके दिमाग ने कहा, क्या बात है, वे आया क्यों नहीं? क्या उसने मेरे साथ कोई चाल चली है? सोचते ही उसने धन की थैली खोलकर देखी तो हैरानी से उसकी आंखें फट गई। वे चिल्ला उठा, हाय, ये मेरे साथ क्या किया? अभी वे इतना ही कह पाया था कि उसके दिल की धड़कनें रुक गई। सदमे के कारण वे अपनी जान गंवा बैठा और बड़ा भाई धीरे धीरे अपनी सफलता पर मुस्कुराता हुआ घर की ओर लौट रहा था। वे अपने हाथ की उस सफाई पर, जिसके बल पर उसने अपने छोटे भाई को बेवकूफ बनाया था, गर्व से फूला नहीं समा रहा था। वे अपनी धुन में मगन बढ़ता ही चला जा रहा था। उसने एक नजर छोटे के ऊंट की ओर देखा और मुस्कुराकर बोला, यह तो मेरे छोटे भाई का ऊंट है, ज्यादा नहीं तो अच्छे दामों पर तो बिक ही जाएगा। बेचारा छोटा सोच रहा होगा कि भाई ऊंट में ही मान जाएगा, मगर उसे नहीं मालूम कि मैं यह ऊंट इसलिए लाया था कि वह मेरा पीछा ना कर सके और मैं सारा धन लेकर फरार हो जाऊं। अचानक वह रुक गया। उसने देखा कि कितने ही घोड़सवारों ने उसे चारों ओर से घेर लिया है और उनकी बंदूकें उसकी ओर तनी हैं। वह उन्हें देखते ही समझ गया कि वे डाकू हैं। अभी उनमें से एक आदमी गरजकर बोला, ए जितना भी माल तेरे पास है वे हमें दे दे। बड़े भाई ने आनाकानी की। बात हद से ज्यादा बढ़ने लगी तो एक डाकू ने अपनी बंदूक का मुंह खोल दिया। गोली बड़े के सीने को चीरकर पार कर गई। अगले ही पल लहराकर वह ऊंट से गिर पड़ा और डाकू उसका सारा माल ऊंट सहित लेकर भाग गए। बूढ़े की बात सच निकली। लालच का पिशाच दोनों भाइयों को खा गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, यदि छोटे और बड़े दोनों भाइयों के मन में धन की थैली पाकर लालचवश एक दूसरे को धोखा देने की बात नहीं आती, तो वे आराम से सफर करते हुए आगे बढ़ जाते। डाकू के हमले से बड़ा भाई बच जाता तथा छोटा भी मौत के मुंह में नहीं जाता। बड़ी उम्र और अनुभवी लोगों की सलाह नई उम्र के लोगों को अवश्य माननी चाहिए। धन्यवाद। रात के समुद्री तट के नजदीक बसा गांव सलाया किसी समय में एक प्राकृतिक बंदरगाह था। बंदरगाह पर छोटे बड़े सभी समुद्री जहाजों की मरम्मत होती थी। लोहार, बढ़ई, इन जैसे कई कारीगर अपनी रोजी रोटी यहाँ कमाते थे। इस बंदरगाह पर दूर दूर से लंबा सफर करके आए जहाज अपना लंगर डालते थे। उस गांव के कई मर्द इन जहाजों पर काम करते थे और दूसरे देशों के समुद्री यात्राओं पर जाते थे। देश प्रदेश के कई छोटे बड़े व्यापारियों की बखारें
पूरे वेग के साथ वहाँ चलती थी। उस बंदरगाह पर रोज सुबह एक औरत आकर खड़ी रहती थी। नए आए वाहन के खलासियों से समाचार पूछती, उनकी पूछताछ करती। तुम कहाँ से आ रहे हो भाई? अम्बोया से कोई आ रहा है क्या? कोई मेरे पति का समाचार लाया है क्या? तुम्हारे पति का क्या नाम है बहन? उनका नाम जमुना दास है। जब गए थे तब सब उन्हें जमुना कहते थे। नहीं बहन, हमें कोई पता नहीं है, हम तो बीच रास्ते में से ही आ रहे हैं। महिला लंबी सांस लेती है, आंखों में आए आंसुओं को पोंछकर निराश हो जाती है। वे औरत उन लोगों से अनुरोध करती है, भाई तुम अम्बोया जाओ तो मेरे पति की थोड़ी खोज खबर लेना, अपने लोगों से सिफारिश करना, इस गरीब बहन का इतना काम करना। हाँ बहन, इसमें क्या है, इतना कह के आने वाला निकल जाता। महिला केवल दयनीय मुंह बनाकर दूसरे आने वाले की रात देखते हुए सागर की ओर नजर गाड़े खड़ी रहती है। फिर कोई नया आगंतुक किसी जमुना दास को पहचानता है। वे जवाब देता है, बहन कौन सा जमुना दास? सुमरी वाला? नहीं भाई, वो नहीं। तब खम्बालिया वाले? नहीं भाई, वो भी नहीं। सेठ प्रेमचंद वाले हैं? हम तो गरीब आदमी हैं भाई, हमारा कोई व्यापार धंधा नहीं है। नवा आगंतुक महिला का कोमल और दयनीय चेहरा देखता रहता है। अपना एक एक सफर ताजा करके पूछता है, तो बहन आपके पति कितने वर्ष से चले गए हैं? भाई आजकल करते करते 15 वर्ष हो गए हैं। विवाह मंडप से उठते ही चले गए, अब नसीब में होगा तो आएंगे। बहन तुम्हारे पति देखने में कैसे हैं? महिला ने नीचे नजर की और बोली, शरीर से गोरे हैं और मजबूत हैं, इतना ही जानती हूँ, और तो मैंने ध्यान से देखा भी नहीं है। क्या कहती हो? ऐसा नहीं होता है बहन। भाई मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है। 8 वर्ष की थी तब मेरा विवाह हो गया था। उनकी उम्र थी 16 वर्ष की। फिर उनके पिताजी ने नई शादी कर ली। घरेलू झगड़ा हुआ, इसलिए अलग घर बसाने के लिए कमाई करने परदेश के सफर पर निकल गए। मैं उनका घर संभालने योग्य बनूं, इतने में तो वे वापस आ जाने वाले थे, पर अभी तक आ ही रहे हैं। सागर यात्री बहुत दिलदार स्वभाव के होते हैं। वे आश्वासन देता है, बहन मैं नए सफर पर जाऊंगा, तब अवश्य तुम्हारे पति की खोज करते आऊंगा। सलाया के बंदरगाह पर लगातार 5 सालों से यह महिला इसी तरह पूछताछ करती हुई भटकती रहती है। महिला का नाम है नाथीबाई। सलाया के धनजी घेरा राम की पुत्री है। बरसों तक राह देखने के बाद नाथीबाई बंदरगाह पर जाती है। नित्य नए मर्दों से बातें करती है। ऐसी बातें गांव में फैल गई। आखिर एक दिन नई सासू ने झगड़े के साथ नाथीबाई की माँ के कान में यह बात डाल दी। माँ का मुंह उतर गया। पुत्री को उल्लाहना दिया और 2 दिन तक माँ बेटी ने खाना नहीं खाया। नाथीबाई अब पति की खोज खबर लेने चुपके सागर के किनारे जाने लगी। इसी तरह से दिन पर दिन बीत गए। महीना बीता और वर्ष भी बीतने को आया। जमुना दास को अम्बोया गए 15 वर्ष बीत गए थे। न कोई खबर, न कोई खत। माँ बेटी का जीवन रनसा हो गया। एक दिन सुबह के पहर में एक बाघेर नाथीबाई का घर पूछते हुए आया। क्या बहन, अब तो सागर किनारे नहीं आती है? 2 दिन तेरी राह देखी, तू नहीं आई, इसलिए आज मैं तेरे घर आया हूँ। नाथीबाई ने बाघेर की ओर देखा। इस बाघेर को उसने 7-8 बार देखा था और पूछा था कि क्या भाई है कोई समाचार? वह बाघेर बोला, तू रोज कहती थी, इसलिए याद करके मैंने अम्बोया में
पूछताछ की। आखिरकार पता लग गया है, वे जमुना दास तो कुर्ची पारिक में था, वही ना? गोरा मोटा चेहरा, गोरा शरीर और दोहरी कद काठी का। पुत्री को तो इतना बारीक अंदेशा याद ही नहीं था, परंतु माँ ने हामी भर दी। तब तो बहन आज से 7 वर्ष पहले अपने सुंदर जी का वाहन वतन वापस आ रहा था। उसे चीन के लुटेरों ने पकड़ा था, साथ में तुम्हारा पति भी पकड़ा गया। चीनियों ने आज से 7 वर्ष पहले एक बयान खत अम्बोया भेजा था, उसमें उनका नाम है। लगभग 30 आदमी पकड़े गए थे। अगर तुम अपने पति को वापस लाना चाहती हो तो लुटेरों को नकदी देनी पड़ेगी। बहन, आबू में तो हमारा आना जाना कम है। एक वाहन द्वारा खबर भेजी थी, वे वाहन रास्ते में ही खो गया। नाथी बाई बोली, भाई पेशगी कितनी है और वे अभी कहाँ हैं? पेशगी तो सबकी मिला के 40,000 रुपए हैं। अकेले जमुना दास का 6,000 रुपए जितना होगा। सभी को द्वीप पर रखा है। यह द्वीप अम्बोया से 1.5 कोस दूर मध्य समुद्र में है। वहाँ समुद्री लुटेरों का ठिकाना है, ऐसा समाचार मिला है। समाचार देकर बाघेर चल देता है। बहुत मेहरबानी की है आपने भाई, आपने इतनी मेहनत करके समाचार प्राप्त किया है। बाघेर तो चला गया, परंतु माँ बेटी को नए संताप की वेदना में डालता गया। इन दोनों के साथ में कोई मर्द नहीं है। अनाथ और असहाय इन दुखियों का कोई सहारा नहीं। कहाँ अम्बोया, कहाँ समुद्री लुटेरे और कहाँ सलाया। माँ ने कहा जमुना दास के बाप हरकचंद को समाचार तो दे दे। अरे बाप को परवाह होती तो ऐसे ही 15 वर्ष बीतते क्या? माँ, ये आशा निरर्थक है। नाथी बाई पूरे दिन भटकते भूत की तरह घूमती रही और सोचने लगी, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं। वह समुद्री लुटेरों द्वारा पकड़े गए अपने पति के दर्द की कल्पना करने लगी। एक एक कल्पना के तरंगों में नाथी बाई को अपना दुख तुच्छ लगने लगा। अरे 7 वर्ष से समुद्र पर नजर बिछाए होंगे, कोई आएगा, कोई तो छुड़ाएगा। इस तरह की आशा उनके हृदय में उठती होगी, परंतु उन्हें छुड़ाने कौन जाए? बाप तो नई औरत का बंदी है और माँ तो है ही नहीं। नाथी बाई के दिमाग में एकाएक आत्मबल की कौंध हुई। क्यों नहीं है उनका कोई? मैं हूँ ना, मैं ही जाऊंगी। नाथी बाई के मन में दृढ़ निश्चय हो गया कि मैं ही जाऊंगी। वैसे भी जीवन तो अस्त व्यस्त हो ही गया है, फिर जिंदगी के तार सहेजने का प्रयत्न क्यों ना करे। नाथी बाई ने अपना विचार माँ को बताया। माता क्रुद्ध हुई, बेटी को मनाया, फुसलाया, धमकाया, अपने आंसू से नहलाया, पर नाथी बाई का मन नहीं बदला। आखिर माता ने कहा, तुम्हें जाना ही है तो मैं भी साथ में आऊंगी, मेरा यहाँ क्या है। माँ बेटी ने सलाया का घर बंद किया, घरेलू चीजें वस्तुओं को बेच डाला। उन्होंने स्त्री धन को नकद में बदला। नाथी बाई ने 3,000 रुपए का जुगाड़ कर लिया। एक अगुआ सेठ के पास माँ बेटी अपनी बात करने के लिए गईं। आबू का व्यापारी बात सुनकर बोला, बहन तुम्हारे लिए 3 तो क्या 30,000 रुपए खर्च करने को तैयार हूँ, परंतु चीनी बेईमान हैं। पहले हमारा एक वाहन उन्होंने पकड़ा था, पकड़कर वे पेशगी मांगे, पेशगी भेजी, पकड़े गए लोगों के लिए खर्च भी भेजा, पर चीनियों ने पेशगी खा ली और किसी को छोड़ा भी नहीं। अब तो हम पेशगी भेजते ही नहीं हैं। उनके अत्याचारों से हमारे वाहन आबू और फॉरमार्स की ओर नहीं आते। इसलिए बहन तेरा यह प्रयत्न व्यर्थ है। वे किसी को छोड़ेंगे भी नहीं और पैसे भी खा जाएंगे। यह बात सुनकर माँ की हिम्मत तो हिल गई, परंतु नाथी बाई का दिल नहीं डिगा।
आम्बोई में उस समय जाम खम्बालिया के एक खोजा गृहस्थ की सराफा था। माँ बेटी उनके घर अम्बोया पहुँचे, पर देश में रहने वाला खोजा व्यापारी बिना मर्द के 2 हिंदू स्त्रियों को देखकर आश्चर्यचकित हो उठा। उसने माँ बेटी के रहने और भोजन पानी की व्यवस्था कर दी। नाथी बाई ने खोजा गृहस्थ को अपनी सारी कहानी सुना दी। खोजा सेठ ने कहा, पहले यहाँ 5-7 सराफा थे। उस समय वसूली करके रकम भी भेज दी थी, परंतु समुद्री लुटेरे दगाखोर निकले, पेशगी खा गए, किसी को नहीं छोड़ा। अब तो समय भी इतना अधिक बीत गया है कि उसका क्या हुआ होगा वह भी कैसे कह सकते हैं। नाथी बाई ने कहा, भाई मैं उन लुटेरों के पास जाऊंगी, वे भी आदमी ही होंगे, उनकी भी बहु बेटियां होगी। उनके सामने आंचल फैलाऊंगी, उनके पैर पड़ूंगी, विनती करूंगी और अपने पति को लेकर आऊंगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे लिए एक वाहन की व्यवस्था कर दें। खोजा गृहस्थ की आंखों में आंसू आ गए। बोला, मैं तुम्हारी हिम्मत को धन्यवाद देता हूँ, पर लुटेरों के पास जाकर पकड़े जाने के लिए कौन वाहन देगा और कहाँ से मिलेगा? नाथी बाई ने कहा, काका मुझे कोई उपाय कर दो, टूटा फूटा खोखा जैसा भी वाहन मुझे दिलवाओ, मैं आपको जिंदगी भर आशीर्वाद दूंगी, भगवान आपका भला करेगा। खोजा सेठ सोचने लगा, दूसरे ही क्षण बोला, जाओ बहन, मैं तुमको नहीं रोकूंगा और तुम्हें अकेले जाने भी नहीं दूंगा। अपना एकमात्र पुत्र हासम को तुम्हारे साथ भेजता हूँ। सेठ ने उनके जाने के लिए वाहन की व्यवस्था कर दी। रात के पहर में नाथी बाई, उनकी माता और सेठ का जवान लड़का हासम वाहन में बैठकर रवाना हो गए। मजबूत किले बंदी वाले द्वीप में चीनी लुटेरे अपना समुद्री थाना जमा कर रहते थे। उनका वाहन 3 दिन में द्वीप के समीप पहुंचा। द्वीप के चारों तरफ लुटेरों का मजबूत पहरा था। पहरेदारों ने वाहन रुकवाया। वाहन द्वीप पर जाने वाला है ये जानकर किनारे लंगर करवाया। नाथी बाई, उनकी माता और हासम किनारे उतरे। 2 औरतों को आया सुनकर बहुत अचंभित होकर लुटेरों का मुखिया वाहन के करीब आया। हासम चीनी और मलाई दोनों भाषा जानता था। उसने दोनों औरतों के यहाँ आने का कारण लुटेरों के मुखिया को कह सुनाया। 50 लुटेरों के बीच खड़ा मुखिया ये बात सुनकर और अधिक आश्चर्यचकित हुआ। मुखिया बोला, यह एक सौराष्ट्र की लड़की जो अपने पति की खोज के लिए यहाँ तक आई है। अद्भुत बेटी, धन्य है तेरी पति भक्ति। तू लुटेरों के थाने में क्यों आई? क्या तुझे मालूम नहीं कि हम लुटेरे हैं? हम तुझे पकड़ लेंगे, तेरी दुर्दशा करेंगे। क्या तुझे इस बात का डर नहीं था? हासम ने मुखिया की बात नाथी बाई को वतन की भाषा में समझाई। नाथी बाई बोली, हासम भाई, उसे समझाओ कि मनुष्य जाति में विद्यमान ईश्वर पर विश्वास को लेकर मैं यहाँ आई हूँ। तुम्हारी भी बहन बेटी होंगी। उसे याद करके या तो मेरे पति को छोड़ो या मुझे पकड़ लो। मेरे लिए दोनों बराबर है। हम पति पत्नी दोनों मुक्त हों या दोनों कैद, दोनों में से किसी भी दशा में रहने के लिए मैं तैयारी करके आई हूँ। नाथी बाई की हिम्मत देखकर लुटेरों के मुखिया ने सौराष्ट्र के कैदियों को हाजिर करने की आज्ञा दी। मुखिया की आज्ञा अनुसार जंजीर से जकड़े हुए 25 वृद्ध और युवाओं को मुखिया के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सभी एक ही सांचे से बने प्रेत जैसे दिख रहे थे। मुखिया ने कहा, बहन देख लो, इसमें है तेरा पति। नाथी बाई ने 2500 अस्थि पिंजरों पर नजर डालकर देखा। एक समान यातना ने सभी के चेहरों को पीला, सूखा
और उजाड़ बनाकर रख दिया था। मुखिया ने कहा, बहन, हमारे यहाँ गड़ा हुआ आदमी तुरंत नहीं पहचाना जा सकता। हुक्म हुआ, जमुना दास है कोई हो तो आगे आओ। 30 साल का होने पर भी 60 साल के वृद्ध जैसा दिख रहा और गहरी आंखों वाला एक आदमी आगे निकला। नाथी बाई ने पति को पहचाना, अपनी माता की तरफ देखा और माता की आंखों से आंसू छलक पड़े। हाँ भाई, यही है। नाथी बाई इतना कहकर मुखिया के पैर के सामने बैठकर रकम की गठरी खोलने लगी। मुखिया ने नाथी बाई को रोककर कहा, बस बहन, बहुत हुआ। हमारी बेईमानी और क्रूरता की बातें सुनकर मर्द कांपते हैं, फिर भी इतने दूर मुल्क से हमें मनुष्य समझकर तू यहाँ आई। तेरे जैसी पवित्र औरत की कुर्बानी मैं समझता हूँ। पुत्री, ये रकम अपने पास रख और ले जा अपने पति को। तेरे जैसी नेक पाक बेटी का दर्शन हुआ तो मुझसे कुछ मांग ले। नाथी बाई लुटेरों के मुखिया के सामने झुक गई और सभी ने मांग की, ये सभी मेरे देश बंधु हैं, इन सभी को मुझे दे दो। ले जाओ बेटी, ले जाओ, मेरा वाहन तुम सभी को पहुंचा आएगा। मुखिया ने सभी कैदियों को बंधन मुक्त करने की आज्ञा दी। आंखों में आंसू भर भारी कंठ से नाथी बाई ने विदाई ली। एक फौलादी राक्षस जैसे आदमी के हृदय को पिघलाकर 3 परदेशियों के साथ आया हुआ जहाज 30 मुसाफिरों को साथ लेकर नाथी बाई वापस अपने देश लौटी। धन्यवाद।